हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम बात चल रही थी अपनी जीओसी, ये चल रहा था अपना मेन जीओसी, और जीओसी में हम बात कर रहे थे आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी के कुछ रूल देख चुके हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब उन्हीं एग्जाम्पल को हम और आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही अपना ब्रह्मास्त्र लिखते हैं। क्या है अपने पास में कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके बाद लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके बाद हम लिखते हैं रूट चेन, इसके बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये ठीक है, डायरेक्ट पहुंचते हैं अपन एग्जाम्पल पे। कौन क्या कहता है पढ़ चुके हैं पहले से। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं अपन। ये क्या एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये अपने पास में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो अब सेम काम अपने पास में सबसे पहले लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन अपने पास में साइक्लिक चेन हो गई, ठीक है। ये अपने पास में मेन चेन हो गई। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ नहीं है, यानी कि इसके अंदर अपने पास कोई भी ब्रांच या हम ये कहें जूनियर फंक्शनल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट नहीं, ठीक है। इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। नेम लिखते हैं इसका। सबसे पहले नंबरिंग, तो नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, सिमिलर नंबरिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका? प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स स्पेशल कंडीशन में लिया जाता है, और इसकी हम पहले बात कर चुके कि यदि अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में है तो वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब इसका नेम लिखेंगे तो ये होगा अपने पास में साइक्लो, ये हो गया इसका प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद इसकी रूट चेन की अपन बात करेंगे तो रूट चेन कितने कार्बन की अपने पास? 4 कार्बन की, और 4 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। इसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स की हम बात कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। इस कंडीशन में तो यहां पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ए। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल की हम बात करते हैं। यहां पर अपने पास वही साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 प्रतिस्थापी है। और हमने कहा था कि जैसे प्रतिस्थापी मिले सबसे पहले इनका नेम लिख लो कि किसे क्या कहते हैं। तो इसे मैथिल और इसे कहा जाता है एथिल, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं अपन? इसके बाद इसमें लॉन्ग चेन, यानी कि 4 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई अपने पास में। अब नेम इसका कि सबसे पहले आप नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म हो गया, अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे? तो देखिए नंबरिंग अपने पास यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4, ये करें, या फिर नंबरिंग की जाए यहां से 1 2 3 4, ये नंबरिंग की जाए। तो कौन सी नंबरिंग बेटर होगी? तो नंबरिंग के लिए हमने ये पढ़ा था कि नंबरिंग उस साइड से की जाती है जहां से सभी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है, ठीक है। तो यदि हम इधर से करते हैं 1 2, तो अभी 1 और 2 नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आता है, और यदि यहां से करते हैं 1 और 2, उस कंडीशन में भी अपने पास में जो सब्स्टिट्यूएंट आता है वो 1 और 2 पोजीशन के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहां पर नंबरिंग कहां से करें? तो यदि अपने पास ये दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट होते तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते, ठीक है। लेकिन दोनों के हैं अपने पास में डिफरेंट है तो अल्फाबेटिक, और अल्फाबेटिक में ई पहले आता है और एम पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इसमें की जाती है यहां से 1 2 3
4, ये इसकी नंबरिंग होगी। ठीक है, नंबरिंग का काम खत्म हो गया। इसके बाद इसका नेम लिखते हैं। अब नेम के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि अपने पास सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के रूप में अपने पास नेम हो जाएगा 1 एथिल। ठीक है, इसके बाद 2 मैथिल, ये ठीक है। इसके बाद इसका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है, तो इसे लिखेंगे साइक्लो, लिख दिया। रूट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, ब्यूट। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ये इसका नेम होगा। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास में कोई एग्जांपल है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। वही सबसे पहला काम, सब्स्टिट्यूएंट चेक करो। इसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अपने पास ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, चेन अपने पास में 5 कार्बन की हो गई। क्लियर? अब यहां पर अपन नंबरिंग कहां से करें? ये पोजीशन है अपने पास में, तो नंबरिंग यहां से की जाए। ठीक है, या यहां से करें या इस जगह से करें। तो इसके लिए पहला काम अपना इनका नेम तो लिख लें एक बार, एथिल, मैथिल, क्लोर। ठीक है, अब इस कंडीशन में यदि हम ये सोचते हैं कि यहां पर अपने पास में जो C है ये पहले आता है, तो नंबरिंग यहां से की जाए। ठीक है, तो ये गलत सोचते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और डबल बॉन्ड के लिए हम कह चुके हैं कि डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि जो इसकी नंबरिंग होगी वो नंबरिंग या तो इस जगह से स्टार्ट करें या इस जगह से स्टार्ट करें। ठीक है, यदि यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से यदि 1 और 2 इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो देखिए यदि मैं यहां से इस डायरेक्शन में जाता हूं तो अपने पास डबल बॉन्ड नहीं आता, क्योंकि डबल बॉन्ड तो नीचे की ओर है अपने पास में, इसलिए नंबरिंग यहां से नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद है कि या तो यहां से 1 और 2 लिखे या फिर यहां से 1 और 2 लिखे। ठीक है, अब यहां पर क्या है अपने पास में कि दोनों में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यदि मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, 1 नंबर यहां पे डालता हूं, तो इस जगह पर मेरे पास में एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। इसलिए यहां पर जो नंबरिंग की जाएगी वो इस जगह से की जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, नेम लिखते हैं। इसका नेम लिखते समय वही सबसे पहले ब्रांचिंग लिखेंगे अपने पास में, ये C E और M। तो यहां पे सबसे पहले 5 क्लोरो, इसके बाद 3 एथिल, 1 मैथिल। इसके बाद अपने पास प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है, तो यहां पे साइक्लो। ठीक है, कितने कार्बन का है? 5 कार्बन की है, पेंट। क्लियर? इसके बाद यहां पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स, और इसका क्या होता है अपने पास में? इन। कितने नंबर पे? 1 इन। ठीक है, तो ये इसका नेम होगा 5 क्लोरो 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन होगा। क्लियर है ये? और एग्जांपल चेक करते हैं। यदि अपने पास साइक्लिक रिंग के अंदर ही अपने पास आते हैं डबल और ट्रिपल, ये अपने पास में कोई एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट अपने पास में एथ। ठीक है, इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्लियर? इसके बाद चेन अपने पास में 5 कार्बन की,
डबल बॉन्ड है अपने पास, ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें नंबरिंग का सिस्टम है, नंबरिंग कहां से की जाए, तो नंबरिंग के लिए अपने पास में ये तो क्लियर हो गया कि यहां से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि जो प्रायोरिटी है, जो प्रायिकता है, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहले दी जाती है। ठीक है, और डबल और ट्रिपल की लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि यदि किसी रिंग के अंदर, या हम ये कहें कि कॉमन वे के अंदर अपने पास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम कंडीशन में आते हैं, तो वहां पर नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से की जाती है। तो यहां पर नंबरिंग हम करेंगे इस जगह पे 1 2 3 4 5। देखिए यदि ये नंबरिंग करते हैं अपन, तो अपने पास 1 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लियर? यदि मैं नंबरिंग करता हूं इस जगह से, नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो देखिए मेरे पास में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायिकता दें या ट्रिपल बॉन्ड को, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाएगी। इसलिए इसमें जो नंबरिंग होगी वो ये वाली नंबरिंग होगी, यानी कि यहां पर अपन नंबरिंग करेंगे इसमें कि 1 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग। क्लियर? अब इसका नेम लिखेंगे अपन। नेम लिखते समय सबसे पहले ब्रांचिंग के रूप में अपने पास 5 एथिल, इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं अपने पास में, फिर इसका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है, तो यहां पे साइक्लिक। क्लियर? 5 मेंबर्ड है, पेंट। ठीक है, इसके बाद डबल और ट्रिपल में पहले किसे लिखा जाता है, डबल को लिखते हैं, फिर ट्रिपल को लिखते हैं, यानी कि 1 in 3 आइन, ये इसका नेम हो। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ साइक्लिक कंपाउंड है, उन साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया है। इसके अलावा एक एग्जांपल और चेक करते हैं अपन। एग्जांपल के रूप में अपने पास मैं एग्जांपल लेता हूं, ये अपने पास में कोई एग्जांपल है। ठीक है, अब यहां पर क्या करें कि यहां पे क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है अपने पास में ये मेन चेन के रूप में आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये अपने पास में 3 मेंबर्ड है, और सबसे पहले क्या देखते हैं अपन कि लॉन्ग चेन कौन सी है अपने पास में, तो लॉन्ग चेन के लिए या तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। ये अपने पास में लॉन्ग चेन आ गई। इसके बाद अपने पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, उन सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। ये अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, तो यहां पे ध्यान रखना कि यदि अपने पास में यदि कोई साइक्लिक रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट आती है, तो उसका नेम साइक्लोएल्किल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, तो यहां पे अपन ये देखें तो यहां पे 3 मेंबर्ड रिंग है, और 3 मेंबर्ड रिंग मेन कार्बन चेन से अटैच है, और 3 मेंबर्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं? प्रोपेन। ठीक है, साइक्लिक है तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन। किस कंडीशन में? जब ये अपने पास में खुद अपने आप में रिंग होती। अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रही है अपने पास में, तो साइक्लोएल्किल, यानी कि ये अपने पास में होगा साइक्लोप्रोपिल। इसका नेम हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में साइक्लोप्रोपिल। यहां पर अपने पास में ये CS2 और Cl, यानी कि इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमेथ। ठीक है, इसका नेम होगा एथ। ये काम हो गया। इसके बाद अपन करते हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है। यदि मैं यहां से करता हूं 1
2 3 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, यदि मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है और 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या है अपने पास में कि सेम पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो अब क्या करते हैं अपन, अब ये चेक करते हैं अपने पास में कि यहां पर अल्फाबेटिकली कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, और अल्फाबेटिकली की बात करते हैं अपन तो सी ई से पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी नंबरिंग होगी। क्लियर, इसके बाद इसका नेम लिखते हैं। नेम के लिए वही सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि सबसे पहले ब्रांचिंग को खत्म करते हैं। ब्रांचिंग के लिए अपने पास में यहां पे सी फिर ई और ये अपने पास साइक्लोप्रोपिल। अब इनमें से किसे पहले लिखें तो देखिए ये भी सी से शुरू है और ये भी सी से शुरू। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का नेम इससे पहले आएगा। क्लियर, अब इन दोनों में कहां से तो देखिए यदि पहला जो अक्षर अपने पास में वो सेम होता है तो नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं, तो इसके बाद ये एच आता है और ये वाई, यानी कि इन दोनों में पहले इसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा जाएगा 3 क्लोरोमेथिल 4 साइक्लोप्रोपिल, इसके बाद 5 एथिल, और इसके बाद अपने पास ब्रांचिंग खत्म। प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट में आता है, इसलिए यहां पर साइक्लो नहीं लिखेंगे। लॉन्ग चेन अपने पास में बिना साइक्लिक के है, यानी कि इसका यूज नहीं होगा। डायरेक्ट कहां पे, रूट चेन। रूट चेन कितने कार्बन की, 7 की, और 7 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेप्ट। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है 3, तो ये इसका नेम हो जाएगा 3 क्लोरोमेथिल 4 साइक्लोप्रोपिल 5 एथिल हेप्टेन। क्लियर है, यहां पर अपन ने देख लिया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का नेम कैसे होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर यदि अपने पास में लॉन्ग चेन के अंदर आती है तो उसका नेम किस तरह से होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ये देखते हैं कि यदि अपने पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में इसका नेम क्या होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में अपने को फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं ये मैंने सभी फंक्शनल ग्रुप लिखे कि अपने पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप काम में आते हैं। सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमीन, ईथर, ऑक्सीरेन, एल्कीन और एल्काइन, ये अपने पास में फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपने पास में इन सभी के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूले को अपन देखकर ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब किस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा सफिक्स होता है, यानी कि हम बात करें कि सेकेंडरी सफिक्स, यदि फंक्शनल ग्रुप अपने पास में प्रेजेंट है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज में आता है। तो सेकेंडरी सफिक्स है अपने पास में फंक्शनल ग्रुप का क्या है अपने पास में, यदि अपने पास SO3H सल्फोनिक एसिड है तो इसका होगा सल्फोनिक एसिड, यदि COOH तो इसका होगा ओइक एसिड, यदि अपने पास में एनहाइड्राइड है तो ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर है तो ओइक, अपने पास एसिड हैलाइड है तो ओयल हैलाइड, एमाइड है तो यहां पे इसका एमाइड होगा, यदि साइनाइड है तो नाइट्राइल लिखते हैं, आइसोसाइनाइड है तो आइसोनाइट्राइल अपने पास, एल्डिहाइड है तो एल लगाते हैं अपने पास में, कीटोन है तो ऑन लगाते हैं इसे, एल्कोहल है तो ऑल लगाते हैं, थायोएल्कोहल है तो थायोल लगाते हैं, एमीन है तो एमीन लिखते हैं इसे, और यदि ईथर है अपने पास में तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि यदि अपने पास OR हो, ठीक है, या फिर अपने पास में NO2 हो, OR हो, NO2 हो, X हो,
ये सभी एज ए प्रीफिक्स के रूप में यूज आते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए इनका क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स। यानी कि ये अपने पास में एल्कोक्सिस का प्रीफिक्स होता है और ये अपने पास एक एपॉक्सी रिंग होती है, ये अपने पास में इसका भी प्रीफिक्स यूज में आता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि प्राइमरी सफिक्स अपने पास में डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है अपने पास में तो आइन लिखते हैं। तो ये अपने पास में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप, और किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है। अब इनका प्रीफिक्स कब यूज में आता है, तो प्रीफिक्स यूज की हम बात करते हैं तो देखिए हमने लिखा था सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमने लिखा था कि अपने पास ब्रांचिंग, यानी कि अपने पास ब्रांच हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के चेन में, या फिर हमने लिखा था जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा था। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो यदि अपने पास में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इस सीरीज में जो पहले आता है, जो ऊपर की ओर आता है, उसका सफिक्स यूज में लिया जाता है, और बाकी जितने भी बच जाते हैं अपने पास में उन्हें एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उनका प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास में कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब अपने पास में, यानी कि यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो मेन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इस वरीयता क्रम में या इस श्रेणी के अंदर जो पहले आता है वो मेन हो जाएगा, उसका सफिक्स यूज में लेंगे, और बाकी जो भी होंगे उनका प्रीफिक्स यूज में लिया जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि जैसे अपने पास में ये अपने पास में कोई ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये अपने पास में है COOH, ये हो गया। तो ध्यान रखना कि यदि अपने पास इनके रूप में लिख लेते हैं अपन, यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है और वह लंबी कार्बन श्रृंखला में आता है तो उसे लंबी कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं तथा उसे कम से कम नंबर देते। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब ये अपने पास में क्या है, ये कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन क्या है कि COOH, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, ये रहा COOH। ठीक है, यानी कि ये अपने पास में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कार्बन है तो ये लॉन्ग चेन में आएगा, यानी कि यहां पर अपनी लॉन्ग चेन ये होगी। क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या है अपने पास में Cl, इसे कहेंगे क्लोरो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अपने पास में एक ही है, और इस एक फंक्शनल ग्रुप के लिए अपने पास में कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका अपने पास में जो सफिक्स होता है वो सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्लियर है। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग के लिए अपने पास में ये देखिए, यदि अपने पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उसे लंबी कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं और कम से कम नंबर देते हैं। तो यहां पे नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं, बस इतना सा काम हो गया। अब नेम लिखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं अपने को, क्योंकि अपने पास IUPAC का ब्रह्मास्त्र है, अपने पास में फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, सफिक्स क्या होता है, यदि ये सब कुछ अपने को याद है तो अपने पास कोई भी कंपाउंड मिले हम उसका इजी वे में नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के रूप में क्लोरो है, यानी कि अपने पास ये हो जाएगा 4 क्लोरो, लिख दिया, और कोई ब्रांचिंग है नहीं अपने पास में। इसके बाद क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं अपने पास में, इसका यूज नहीं करेंगे। रूट चेन कितने कार्बन की है,
5 कार्बन की, यानी कि हमने लिखा पेंट। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ए। ठीक है, इसके बाद अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है इसका सफिक्स? ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स आ गया तो यहां पे लिखेंगे एल्केनोइक। अब यहां पे लास्ट में जब ओइक एसिड है तो ई हटाते हैं और लिखते हैं ओइक एसिड। ये इसका नेम हो जाए। ठीक है, और एग्जांपल चेक करते हैं। देखो, ये अपने पास में कोई एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं। अब लॉन्ग चेन के रूप में अपने पास में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, या 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो यहां पर लॉन्ग चेन कौन सी होगी? तो आप ये कहो कि ये लॉन्ग चेन क्योंकि जिसमें इसमें कार्बन नंबर सबसे ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए कि मैंने ये भी कहा था कि लॉन्ग चेन कौन सी होगी। सबसे पहले यदि केवल कार्बन ही अपने पास में, तो हम ये चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन किसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि एक से ज्यादा चेन अपने पास में ऐसी आ रही है कि जिसके अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट, ये सॉरी सेम कार्बन नंबर है, तो वहां पर अपन ये चेक करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद यदि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल है तो फिर अपन ने ये कहा था कि यदि अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मेन कार्बन चेन वह होगी जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। और यदि मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में गिनते हैं और उसे कम से कम नंबर देते हैं, चाहे वह कार्बन श्रृंखला अपने पास छोटी ही रह जाए। क्योंकि यही काम अपन ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी किया था, उनके एग्जांपल में भी चेक किया था। तो यहां पर अपने पास जो चेन है वो ये लॉन्ग चेन होगी, ये अपने पास में लॉन्ग चेन होगी। क्लियर? इसके बाद कौन कौन से अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट बचे? एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये। इसे लिखते हैं अपन क्लोरो, इसे लिखते हैं ब्रोमो, इसे लिखते हैं एथिल। और यहां पर देखिए ब्रांचिंग में ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, और इस कंडीशन में जब ब्रांचिंग में ब्रांचिंग स्टार्ट होती है तो हम ये कहते हैं कि यहां पर फिर से नंबरिंग 1 डैश 2 डैश। ठीक है, और इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 डैश मैथिल एथिल, ये इसका नेम। ठीक है, अब यहां पर अपने पास क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, और COOH तो इसका लिखते हैं ओइक एसिड। क्लियर है? नेम लिखते हैं इसका, सब कुछ अपन ने यहां पे नोट कर लिया। अब इसके बाद जब इसका नेम करेंगे तो उससे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए अपने पास में यहां से ये देखो, क्योंकि इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी अपन ने। अब आप कहोगे कि नंबरिंग इधर से क्यों नहीं की? क्योंकि यहां पर अपने पास में एक नंबर पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ध्यान रखना अपने पास में कि नंबरिंग वहां से जहां से अपने पास फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है, इसलिए हमने नंबरिंग यहां पर की है। ठीक है, नेम लिखते हैं इसका। सबसे पहले इसमें ब्रांचिंग यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे? C से शुरू है, B से शुरू है, E से शुरू है और M से शुरू है। ठीक है, तो पहले कौन आएगा अपने पास में? सबसे पहले B आएगा। क्या लिखेंगे इसे? 4 ब्रोमो, इसके बाद 5 क्लोरो, इसके बाद 2 एथिल, इसके बाद देखिए 3, और कोष्टक में अपने पास में क्योंकि ब्रांचिंग में ब्रांचिंग स्टार्ट है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? इसका नेम कोष्टक में लिखते हैं। क्या है इसका नेम? 1 डैश
मैथिल एथ। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं अपने पास में। इसके बाद इसकी रूट चेन लिखते हैं। रूट चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की पेंट। प्राइमरी सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड है तो ए। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका ऑइक एसिड लगाते हैं, यानी कि यहां पर ऑइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स यूज में लिया जाए। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल अपन चेक करते हैं। अब एग्जांपल अपन ये देखते हैं कि यदि अपने पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो किस तरह से उनका नेम करते हैं। ये अपने पास में कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसमें और ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। लॉन्ग चेन क्या है अपने पास में? 1 2 3 4 5 6 7 ये हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की। तो अपने पास लॉन्ग चेन ये होगी। ये अपने पास में लॉन्ग चेन होगी। इसके बाद अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? उन सभी सब्स्टिट्यूएंट पे गोला करते हैं। अब देखिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप अपने पास COOH भी है, OH भी है, एल्कोहल, CN भी है, साइनाइड। ठीक है, तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स यूज में लेना है, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा जो इस सीरीज में सबसे पहले आता है। तो COOH सबसे पहले आता है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स यूज में लिया जाएगा, और बाकी जितने भी बच जाएंगे अपने पास में उन्हें एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उनका प्रीफिक्स यूज में लेंगे। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ये भी अपने पास सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, ये भी अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर इसका नेम क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, ये हो गया अपने पास में ब्रोमो, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया देखिए इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, ये हो गया। CN का अपने पास में क्या हो जाएगा? साइनो। ठीक है, इसके अलावा कोई बचा नहीं अपने पास में, ये है ये, इसे कहेंगे मैथ। क्लियर? इसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप ये अपने पास में, इसका ऑइक एसिड लिख दिया। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग क्लियर है अपने पास में कि मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, कार्बन अपने पास लॉन्ग चेन में आ रहा है, तो इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर। ठीक है, अब इसका नेम लिखना है, सिंपल सा अपने पास इसके अकॉर्डिंग लिखते चलते हैं। ये B से शुरू है, C से शुरू है, ये भी C से है, फिर H से और M से। ठीक है, तो सबसे पहले B को लिखते हैं 7 ब्रोमो, इसके बाद इसका नेम होगा अपने पास में क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल, क्योंकि ये है CH2Cl, तो इसका नेम है क्लोरोमेथिल। तो यहां पर अपने पास अब C से दो हैं अपने पास, एक तो ये है और एक ये शुरू है अपने पास में। ठीक है, अब ये CH और ये CY, तो पहले कौन सा? CH आएगा, यानी कि इस यहां पे लिखेंगे अपन 4 क्लोरो मैथिल 5 साइन, ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, ये लिख दिया। इसके बाद अपने पास 6 मैथिल
हो गई ब्रांचिंग खत्म। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक हो तब लगाते हैं, यूज नहीं आएगा। रूट चेन कितने कार्बन की, 8 कार्बन की, तो ऑक्ट लिख दिया। अब क्या इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ डबल बॉन्ड है इसमें, इसलिए क्या है प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड का लगाएंगे। डबल बॉन्ड का क्या है अपने पास में, इन, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3 इन, ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का ओइक एसिड यानी कि इनोइक एसिड, ये इसका नेम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपन कि यदि अपने पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप अपने पास में जो सीरीज में पहले आता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी सभी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उनका प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है। इस तरह से ये अपने पास में एग्जांपल है, ठीक है। और चेक करते हैं, कुछ स्पेशल एग्जांपल देखते हैं। देखो एक कॉमन सा एग्जांपल ये एन, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, तो स्पष्ट दिख रहा है अपने को कि ये इसकी लॉन्ग चेन होगी, कोई इसमें ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, देखिए ये डबल बॉन्ड है और इधर NH2, ये क्या है अपने पास में मेन फंक्शनल ग्रुप NH2 ये, ठीक है। और जब NH2 है तो इसे क्या लिखते हैं अपन, एमीन, इसका सफिक्स क्या होता है, एमीन होता है अपने पास, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, नेम लिखते हैं इसका, तो नेम में यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, डायरेक्ट रूट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन के लिए टेंट लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है अपने पास में सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का एमीन, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 एमीन, ये इसका नेम होगा, ठीक है। अब ये स्पेशल केस कैसे है, देखो स्पेशल केस अब बनेगा ये किस तरह से, ये देखो ये बना अपने पास, ठीक है। अब ये स्पेशल केस कैसे है, देखिए अब यहां पर लॉन्ग चेन क्या होगी, देखो क्या हम ये लॉन्ग चेन कह सकते हैं कि 1 2 3 4, अब यहां पे देखिए चेन स्टार्ट है, ठीक है। अब यदि चेन स्टार्ट है तो यहां पे कार्बन होना चाहिए था, यानी कि कार्बन नहीं है तो लॉन्ग चेन में नहीं आएगा ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब जब ये ग्रुप लॉन्ग चेन में नहीं आएगा तो इसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए कैसे लिखेंगे, तो यहां पे यदि आप नंबरिंग भी करोगे आप तो देखिए नंबरिंग इसकी स्टार्ट होगी यहां से 1 2 3 4, क्योंकि लॉन्ग चेन अपने पास में ये है, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई। अब यदि हम लिखें कि 1, अब इसका क्या लिखें, कंफ्यूजन यहां पे, तो यहां पे अपन ये कहते हैं कि यदि अपने पास, इनके रूप में हम ये कहते हैं कि यदि कोई प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पर उपस्थित है तो उसे नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं, यानी कि यहां पर जो नंबरिंग करते हैं उस नंबरिंग के स्थान पे पहले क्या करते थे कि यहां पे लिखा अपन की कोई भी ब्रांचिंग है तो नंबर लिखते हैं कि इतने नंबर पे अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां पर नंबर ना लिख करके क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन पे क्या है अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। कैसे, देखो इसका नेम है एथ, इसका नेम है साइक्लोप्रोपिल, क्लियर है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या होगा अपने पास में, तो इसका नेम होगा अपने पास में कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अपने पास जो भी ब्रांचिंग है उसका नेम, और ब्रांचिंग के रूप में ये इथाइल है और ये साइक्लोप्रोपिल, पहले सी पहले आता है तो इसका नेम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपिल। इसके बाद देखिए अब यहां पे क्या लिखेंगे
इस जगह पे लिखेंगे एन एथिल, क्या लिखेंगे, एन एथिल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास सभी ब्रांचिंग खत्म हो गई। इसके बाद मेन चेन कितने की है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ए, और यहां पे NH मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या है अपने पास में, एमीन, तो इसे लिखेंगे ब्यूटेन एमीन, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अपने पास यदि नाइट्रोजन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका जब नेम लिखते हैं तो उसे नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी मानते हुए लिखते हैं, यानी कि वहां पर नंबरिंग के स्थान पे क्या लिखते हैं, एन, यानी कि ये अपने पास में नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और चेक करते हैं। देखो इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें, वही अपना काम, लॉन्ग चेन, ये अपने पास में लॉन्ग चेन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से, मैथिल, मैथिल, ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ब्रांचिंग स्टार्ट है 1 डैश 2 डैश, यानी कि ये हो जाएगा 1 डैश मैथिल एथ, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 1 डैश ब्रोमो एथ, ये इसका नेम, ठीक। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग किधर से, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले और अपने पास में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5, ये हो गया। नेम लिखते हैं, नेम में देखिए अब सबसे पहले अपने पास ये मैथिल है दोनों, और ये मैथिल एथिल है, और ये ब्रोमो एथिल। तो पहले किसे लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा ब्रोमो एथिल, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। हम ये नहीं कहते कि पहले अपन जो नंबरिंग वाला है नंबरिंग वाले को लिखते हैं, नहीं, यानी कि ये जब अपने पास में एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज करते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम सबसे पहले N1 डैश ब्रोमो एथ, लिख दिया। अब इसके बाद इनमें से पहले कौन आएगा, तो मैथिल पहले आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 2 डाई मैथ, ये लिख दिया। इसके बाद N1 डैश मैथिल एथिल, ये लिख दिया। इसके बाद ब्रांचिंग खत्म हो गई अपने पास। अब मेन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, पेंट, ये लिखा। इसके बाद डबल बॉन्डेड है तो 2 इन, और 1 नंबर पे अपने पास एमीन ग्रुप है तो 1 एमीन, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि अपने पास चाहे NH2 की बात करता हूं या फिर मेरे पास में एमाइड जो ग्रुप है इसकी बात करता हूं, तो यहां पे यदि नाइट्रोजन पे कोई ब्रांचिंग स्टार्ट है तो उसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और चेक करते हैं।
ये अपने पास में कोई एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है अपना कि सबसे पहले लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। लॉन्ग चेन ये अपने पास ये, ठीक है। इसके बाद अपने पास में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? क्लोरो, ब्रोमो, ये अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट। देखिए अब यहां पर ब्रांचिंग में ब्रांचिंग स्टार्ट है, नंबरिंग हमेशा यहां से ध्यान रखना। मैंने कहा था कि यदि अपने पास कोई ब्रांच में भी ब्रांच स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि नंबरिंग उस कार्बन से की जाती है जो कार्बन अपने पास में चेन के अंदर अटैच होता है। तो ये कार्बन अटैच है तो यहां पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका नेम हो जाएगा अपने पास में 1 डैश ब्रोमो 2 डैश मैथिल प्रोपिल, ये इसका नेम होगा। ठीक है, ये अपने पास में एथिल, ठीक। मेन फंक्शनल ग्रुप अपने पास में कौन सा है? तो देखिए CON। अब ये नहीं है कि यहां पे ये नाइट्रोजन है तो एमीन हो जाएगा, नहीं, यहां पे ध्यान रखना कि CON है। और CON कहां पर अपने पास में? ये, यानी कि यहां पर अपने पास में कौन सा ग्रुप है? एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और एमाइड का क्या लिखते हैं अपन? सफिक्स यूज में लेते। क्लियर है? तो अब इसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। यहां से क्यों? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, और जब मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहां से जहां से इसको कम से कम नंबर मिलता है, यानी कि नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखिए नेम क्या होगा इसका? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में अपने पास में सभी ब्रांचिंग को लिखते हैं। अब देखिए यहां पे ब्रांचिंग ये बी से शुरू है और ये भी बी से शुरू है, ये सी से और ये ई से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बी आएगा। अब बी में ये भी बी से है, ये भी। अब आगे का चेक करेंगे तो पहले इससे ये होगा अपने पास में 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। इसके बाद 2 और फिर कोष्टक में देखिए ब्रांचिंग में ब्रांचिंग स्टार्ट है, तो 1 डैश ब्रोमो 2 डैश मैथिल प्रोपिल, क्या हो गया? इसके बाद क्लोरो, कितने नंबर पे अपने पास में? ये 3 नंबर, 3 क्लोरो। इसके बाद एन। अब देखिए नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और दोनों के दोनों सिमिलर है, तो सेम वही रूल अपने पास में सेम होता है यूपीएससी के। यदि नंबर में एक से ज्यादा सिमिलर है तो उनके नेम से पहले डाई ट्राई टेट्रा वर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे एन और एन, ऐसा नहीं कि एक बार लिख के छोड़ देंगे, नहीं, 2 बार है तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा। तो एन एन डाई एथिल, ये हो गया, ब्रांचिंग खत्म। इसके बाद मेन चेन कितने कार्बन की है? 5 की, पेंट। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्डेड चेन है, यानी कि 2 4 डाई ई। ठीक है, इसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या है? एमाइड है, यानी कि एमाइड। ये इसका नेम होगा। तो इस तरह से अपने पास में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको अपन चेक करते हैं, और उसके बाद फिर ये जो अपने पास में फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे अपने पास में। और एग्जांपल में ये अपने पास में है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अब यहां पर अपन कहें कि लॉन्ग चेन कितने कार्बन की होगी, तो देखिए लॉन्ग चेन के लिए अपने पास में है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। अब ये जो CN लिखा हुआ है, अब आप क्या सोचोगे कि ये CN है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, 7 कार्बन की होगी, नहीं। ध्यान रखना कि CN क्या है, मेरे पास में फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में अभी हम लिख के आए कि फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन प्रेजेंट है तो जो कार्बन प्रेजेंट होता है तो उस कार्बन को एक लंबी कार्बन श्रृंखला में काउंट करते हैं और उसे कम से कम नंबर दिया जाता है। तो ये कार्बन भी अपने पास लंबी कार्बन श्रृंखला का ही पार्ट होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एथिल, ब्रोमो, क्लोरो, मैथिल, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहां से, इससे लेस नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग की। नेम क्या हो जाएगा इसका, वही ब्रांचिंग का नेम, सबसे पहले बी पहले आएगा तो 3 ब्रोमो, इसके बाद 4 क्लोरो, फिर 2 एथिल, फिर 5 मैथिल, ये 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, 3 5 डाई इन। इसके बाद क्या है अपने पास में, मेन फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, फर्स्ट में ही अपने पास में, तो 1, इसका क्या लिखते हैं CN का, नाइट्राइल, क्लियर है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। अब ध्यान ये दीजिए कि यदि यहां पर मेरे पास CN के स्थान पर NC होता, CN के स्थान पे क्या हो मेरे पास में NC होता, उस कंडीशन में इसका नेम क्या होता, तो देखिए अब यहां पर नाइट्रोजन कार्बन चेन से अटैच है, और जब नाइट्रोजन कार्बन चेन से अटैच है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि लॉन्ग चेन कौन सी होती है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और यदि मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है और वो यदि लंबी कार्बन श्रृंखला में आता है तो उसे लंबी कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं। लेकिन जब NC अटैच है तो नाइट्रोजन चेन से अटैच है, यानी कि कार्बन अटैच नहीं है, यानी कि इस कंडीशन में ये अपने पास में कार्बन क्या है, लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम ये मान लें कि ये आपके पास में कोई ब्रांच है और यहां पे हमने लिखा NC। तो अब यहां पे ऐसा नहीं है कि ये अपने पास में लॉन्ग चेन होगी, नहीं, अब अपने पास लॉन्ग चेन ये होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है, ठीक है। और जब नाइट्रोजन है तो क्या लिखेंगे, फिर इसे जब नंबरिंग करेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग करेंगे तो यहां पे इसका नेम क्या हो जाएगा अपने पास में कि 7 कार्बन है अपने पास में, तो 7 के लिए है, सभी सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। अब ये क्या है अपने पास में 3 नंबर पे, तो 3 आइसोनाइट्राइल, ये ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन दोनों केस के अंदर यदि CN अटैच है तो इसका कार्बन लॉन्ग चेन का पार्ट होगा, और यदि NC अटैच है तो इसका कार्बन लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एग्जांपल देखे, इसके अलावा और भी एग्जांपल होते हैं अपने पास में। तो IUPAC के लिए अपने को क्या ध्यान होना चाहिए, एक तो IUPAC का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, जिसके अकॉर्डिंग हम नेम लिखते हैं। इसके बाद कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ये टेबल याद होनी चाहिए आपको, और एक जो अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर IUPAC की में नियम जो पढ़े अपन ने, रूल जो पढ़े, वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अपनी IUPAC खत्म होती है, और इस IUPAC में हम जितने एग्जांपल करेंगे उतने ही अपनी IUPAC क्लियर होती चली जाएगी, उतने ही हमें नॉमेनक्लेचर आती जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल की प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, आप खुद भी बना सकते हैं, किसी भी बुक के अंदर कोई भी एग्जांपल मिलता है वो है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे अपने पास में एनहाइड्राइड के, एस्टर के, इनके जो एग्जांपल बचे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे इस ये जो वीडियो है इसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF फाइल मिलेगी आपको, एग्जांपल की PDF फाइल मिलेगी, उन एग्जांपल को आप PDF फाइल
फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास में रोज नई नई वीडियो जो भी अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में मिलता रहेगा। थैंक यू।